नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। इस वक्त मैं पटना में हूं और जो हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पटना का था, जो नितिन नवीन जी का एक गढ़ माना जाता था, उसे आज प्रशांत किशोर ने बिल्कुल ही उस गढ़ को भेद दिया है और वहां पर कहीं ना कहीं जनसुराज ने अपना परचम लहरा दिया है। अभी हालांकि वोटिंग चल रही है, लेकिन अब लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और उन्हीं की जीत जो है वह तय मानी जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पवन प्रकाश जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर ये जो चुनाव था ये काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जो यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जा रहा था, यहीं से वो विधायक रहे थे और जिस तरीके से आज ये क्षेत्र जो है उनके हाथ से चला गया है, तो इसकी वजह क्या रही यहाँ पर? आप सभी को सादर प्रणाम। देखिए, बात है क्या कि हमारे बांकीपुर जो विधानसभा है उस पे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक हमेशा से चुनते आ रही है। बांकीपुर की जनता ने उन पे हमेशा से विश्वास जताया है और इस बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रही होगी। तब अब ये तो है कि अब ये संविधान खतरे में नहीं है, ईवीएम का रोना नहीं होगा, लोकतंत्र बच गया। अब ये तो पूरा भारत की जनता देख रही है, बिहार की जनता भी देख रही है। अब ये विपक्ष वाले को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा ना कि ईवीएम में दोष है या तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खेल किया। अब इसमें दो राय नहीं है। हम कहीं ना कहीं हमारे से या पार्टी से ओर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रही होगी। जनता है, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। और अभी नहीं, अगले बार जीतेंगे हम लोग, सरकार में हैं यहाँ से केंद्र तक। ये तो आप हर बार बोलते हैं, अभी नहीं तो अगले बार हम जीतेंगे। इतना स्टार प्रचारक आपने यहाँ पर उतार दिया, कौन नहीं आए बताइए? बड़ा से बड़ा चेहरा मनोज तिवारी, आपके पवन सिंह, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, मतलब हर एक चेहरा को आपने यहाँ स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया, लेकिन फिर भी हार गए। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है, यहाँ बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी का जो एक प्रोटोकॉल है उस अनुसार से केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायकगण सभी लोग, किसी भी चुनाव हो तो उसमें सभी लोग आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी हमारे पार्टी के सांसद है, एमएलसी हैं, तो उनको प्रचार में आना। क्योंकि ये सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट रहा है, वो बांकीपुर का बेटा रहे हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो बांकीपुर से उनका खास जुड़ाव है, उनके पिताजी रहे हैं, आदरणीय चाचा जी यहाँ से विधायक रहे थे। और हमारे बिहार का पटना जो सीट है बांकीपुर, ये बांकीपुर की जनता हमेशा उन्हें आशीर्वाद देते आई है। अब इस बार कुछ हुआ मान लीजिए जनता से, तो वो स्वीकार कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए अभी तो चल ही रहा है, राउंड चल रहा है अभी, लेकिन अब मान लीजिए 10। अभी भी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? क्यों भाई, उम्मीद हमेशा उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ओवर कॉन्फिडेंस था या नहीं था आप लोगों को देखिए, हम जीत ही जाएंगे? नहीं, ऐसा है ना कि विपक्ष आरजेडी का वोट कन्वर्ट हुआ उसमें प्रशांत किशोर में, तो प्रशांत किशोर जी पे कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली इधर से वोट उधर गया। तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोटर है वो तो वोट किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब बात रहे तेजस्वी यादव जी की, तो वो तो मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहे। अब विपक्ष में प्रशांत किशोर जी का आ गया, तब वो विपक्ष का जो जब चेहरा था पहले, वो तो अब कहीं नजर नहीं आएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना आगे से संगठन मजबूत है हमारी, आगे चुनाव लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे। हाँ, एक सीट जी हार गए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, एक सच बात बताइए, कैंडिडेट सही था? कैंडिडेट पे आप लोगों को कोई शक? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष और भी रहे, तो मंडल के बाद फिर चुनाव लड़ता है लोग। हम ऐसे ही ना, पार्टी हमें भी टिकट देगी, कहीं से लड़वाएगी, हम भी लड़ेंगे उस क्षेत्र से। लेकिन पार्टी में जो संगठन में काम कर उसी को टिकट मिलेगा, कि कहीं से किसी को उठा के पार्टी टिकट नहीं दे देगा। कि जैसे तैसे आप देखते होंगे, और भी पार्टी में किसी को भी दे दिया, हत्या का आरोपी है, कोई भी हो, बलात्कारी हो, किसी को भी देता है। भारतीय जनता पार्टी की सादगी रही, वो कार्यकर्ता को ही टिकट देती है। आप पिछले 2025 का चुनाव में देखे होंगे आपने, तो हमारे बहुत सारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोगों को टिकट मिला, वो विधायक बने, वो चुन के आए। और ये भी पार्टी के ही हमारे भी मंडल अध्यक्ष थे, तो इन्होंने इन पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष ने अपना
एक विश्वास जमाया कि इन्होंने ये अच्छा करेंगे। अब ये त्रुटि कहीं हुई है तो जनता को विश्वास में लेना लेना हम लोग का काम है, अब लिया जाएगा अगली बार। अच्छा, ये त्रुटि मान रहे हैं, त्रुटि हुई है आपसे? त्रुटि का क्या, अब जनता सर्वोपरि है, जनता के आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं। ये बांकीपुर की जनता ने दिया है ना, वही बांकीपुर की जनता 35 साल से हम लोग को पे विश्वास दे रही थी, तो इस बार कुछ ना कुछ रहा है तब भी। अच्छा, तो पवन जी, एक सवाल हम आपसे चाहेंगे कि क्या इस बार ईवीएम हैक नहीं कर पाए क्या? ये सवाल तो विपक्ष से पूछिए ना। जहां जहां वो लोग जीतते हैं वहां पे जो इतने भी विपक्षी हैं, आपके जनसुराज हो, ये तो 2 दिन पहले बोल रहे थे ईवीएम हैक होगा, सेटिंग है, बीजेपी कॉन्फिडेंस में। हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं क्योंकि हमारी संगठन है भारतीय जनता पार्टी, देश की या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग संगठन में विश्वास करते हैं, और ये लोग तो 2 दिन पहले रो रहे थे ईवीएम का अधिकार का और लोकतंत्र पे डंका बजा रहे थे। आज क्या हो गया? आज तो कुछ नहीं बोलेंगे, आज तो बोलेंगे कि ईवीएम सही है। ये तो हमारे चुनाव आयोग पे भी दोष आरोपण कर रहे थे, चुनाव आयोग ने किया, प्रशासन पे, हमारे बिहार पुलिस पे भी, और मैंने एसएसपी हो, जो भी हो, पदाधिकारी हो, बिहार पुलिस के हो, चाहे चुनाव आयोग के हो, उन पे भी ये लोग दोषारोपण कर रहे थे कि ये लोग सही से नहीं काम कर रहा। तो ये सब तो सब झूठ साबित हुआ ना। ये हर चुनाव में इन लोग का रोना होता है, जब भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती है तो सही, तो ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग की मिलीभगत है और लोकतंत्र खतरे में है। अब जहाँ पे हार गए तो वहां पे तो सब मजे हैं, है ना। लड्डू का क्या होगा, जो 20,000 लड्डू आपने बनवाया? आपको खिलाएंगे, सभी लोग खिलाएंगे, क्या लड्डू थोड़ी वेस्ट जाएगा, वो हम लोग खिलाएंगे सभी लोग को। क्या उससे क्या दिक्कत है? एक सीट क्या है ना कि हम लोग ना विकट परिस्थिति में हम लोग घबराते नहीं है, आपा नहीं खोते हैं। अब एक सीट हम लोग अगर जीत भी जाते फिर भी इसी स्थिति में रहते हम लोग, अब हारे फिर भी उसी स्थिति में हैं। आगे हम लोग का आगे का रास्ता देखना चाहिए इंसान को कि आगे कब कि जहां हम लोग से गलती हुई उसको सुधार करना है, उस पे हम लोग मंथन किया जाएगा। पार्टी हमारे मंथन करेगी, इसमें राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश तक मंथन करेंगे। अब कहाँ से हम लोग फिर से इस तरह से किया जाए और बेहतर दिया जाए, बाकी बिहार की जनता पे जनता को विश्वास में लिया जाए, फिर से हम लोग आएंगे, फिर से जीतेंगे। प्रशांत किशोर आएंगे तो लड्डू खिलाएंगे? एकदम खिलाएंगे, प्रशांत जी को लड्डू खिलाएंगे। और तो भाई जीते हैं तो उनको शुभकामनाएं हमारी ओर से और पार्टी की ओर से। अच्छा, एक लगातार जो सवाल उठता आ रहा है यहाँ पर कि कभी विपक्ष कहता है, आपके जो तेजस्वी यादव हैं वो कहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी की ही बी टीम है, और इधर बीजेपी आरोप लगाती है वो तेजस्वी यादव की बी टीम है। आखिर प्रशांत किशोर है कौन? आप तो वो विधायक हो गए। आपने देखा होगा ये बी टीम किसकी है, क्योंकि जब चुनाव था तो तेजस्वी चले गए थे विदेश घूमने, तो ये तो बी टीम तो तेजस्वी जी की है ना, ये विपक्ष की नहीं। हालांकि इनडायरेक्ट रूप से तेजस्वी यादव जी ने ही उन्हें सपोर्ट किया, तभी वो अभी उनका सारा जो एमआई समीकरण है सारा कन्वर्ट प्रशांत किशोर जी में हुआ है। तो ये बी टीम तो विपक्ष की हुई ना, भारतीय जनता पार्टी कर रहा तो क्यों हम लोग इतना मेहनत करते? भाई जाओ प्रशांत जी, आप जीत जाओ। हम लोग ये मानते हैं आप एमवाई समीकरण जो है वो उनको फायदा मिला है, तो आप लोग क्यों नहीं उनको अपने तरफ आकर्षित कर पा रहे? आखिर एमवाई में है क्या वैसा चीज? मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ। ये सवाल हमेशा उठता है कि बीजेपी जो है एमवाई समीकरण को क्यों नहीं भेद पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पार्टी में बहुत सारा माई समीकरण वाले हमारे मुस्लिम यादव हम भाई लोग हमारे पार्टी में बहुत सारा पदाधिकारी भी हैं और साथ में रहे भी, वोट भी करते हैं। लेकिन जो हम लोगों का जो वोट था वो वोट मिला हम लोग को, ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट नहीं मिला। हाँ, बात रहा तेजस्वी यादव जी की, तो उनका वोट कहाँ गया उनसे पूछ लीजिए ना, उनका वोट कहाँ गया? जो पूरा चिल्लाते चलते हैं कि जो यादव हमारा है, मुस्लिम हमारा है, उनका कहाँ गया वोट? जो बांकीपुर विधानसभा के जो वोटर थे, हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी का जो बरकरार है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं 19-20 हुआ है तो उसमें हम लोग देखेंगे, पार्टी हमारी देखेगी, प्रदेश अध्यक्ष जी मंथन करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंथन करेंगे कहाँ हुई। अब जनता सर्वोपरि है तो हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जनता मालिक है, हम लोकतंत्र है भाई, हम लोग जनता के देश पे चलते हैं, जनता हमारी मालिक है। और जनता अगले बार, इस बार नहीं तो अगले इससे कोई ये नहीं होता है, अगले बार हम लोग अच्छे करेंगे। ये हमारे साथ पवन प्रकाश जी थे, और लगातार कई चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी कहीं से भी जब हारती है तो वो उनके चेहरे पे, बीजेपी के लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट जरूर होती है, क्योंकि उनको लगता है चाहे कितनी भी विकट स्थिति हो, आने वाला समय जो हमारे लिए बेहतर ही होगा, और ऐसा सोचना भी चाहिए।
तो हमारे साथ पवन प्रकाश जी थे, बहुत ही अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। और जिस तरीके से बांकीपुर का किला जो है प्रशांत किशोर ने आज यहाँ पर भेद दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो है एक नाराजगी है। और जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में बांकीपुर में आपने देखा होगा सुबह 20,000 लड्डू का व्यवस्था किया गया था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी जो है यह नाराजगी है। अब देखना होगा आगे क्या होगा। आप देखते रहिए न्यूज ऑफ इंडिया। नमस्कार।